Good morning, students. Myself Sukhdeep Kaur from Harvard Convent School. Today we start a new chapter, chapter number 4, moving charges and magnetism. Determination of B vector. बायोट-सैवर्ट्स लॉ आज हम पढ़ेंगे क्योंकि टी इसमें साइलेंट है। ये हमारे पास है करंट कैरिंग कंडक्टर। ये यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट पी, ठीक है। यहाँ पे कोई पोर्शन कट कर लिया हमने डी एल। इस पोर्शन को हम पॉइंट पी जो लिया है उससे मिलाएंगे और उनके बीच में एंगल है हमारे पास थीटा और इनका लेंथ है हमारे पास स्मॉल आर। आर डिस्टेंस दूर है और थीटा एंगल इनके बीच में हमारे पास बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू dl length of wire db वेक्टर। तो हमारे पास सीधा इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू डी एल क्रॉस प्रोडक्ट विद आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म की, ओके। डी बी वेक्टर, डी एल वेक्टर और इनमें क्रॉस प्रोडक्ट है इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारे पास कि डी बी, अगर स्केलर वेक्टर की बात करें, स्केलर फॉर्म की बात करें तो क्या आता है हमारे पास, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाना हमने। आई डी एल, आर क्रॉस प्रोडक्ट हटा के हमारे पास क्या आया, साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये कैंसिल हो गया तो क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। डी एल वेक्टर इंटू आर क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या होता है हमारे पास, हम ऑलरेडी +1 में कर चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आएगा, इंटू साइन थीटा। डी बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या है, आई, और क्या है साइन थीटा। ये हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हमारे पास है आर स्क्वायर, ओके। और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या है, डी एल, ठीक है। ये सारे किसके इक्वल हैं, डी बी में। ऑलरेडी यही फॉर्मूला आपको लिखवा चुकी हूँ कि जी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के हमारे पास जो कांस्टेंट आता है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 10⁻⁻⁷, ओके। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने हटा के इसमें एक कांस्टेंट यूज किया, वो हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और उसकी वैल्यू हमारे पास है 10⁻⁻⁷। एक ही चीज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किस चीज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर। और म्यू इसमें हमारे पास है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। इसमें हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर तो क्या है, डी एल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद आर, ठीक है। इस पर आप स्क्रू रूल भी लगा सकते हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। डी एल की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन में डायरेक्शन की साइड ही आएगी, या फिर राइट हैंड पाम रूल भी हम इसमें यूज कर सकते हैं।
नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये इसकी लेंथ है L, यहाँ पे करंट है I, और इसमें हमने स्मॉल पोर्शन कट कर लिया GL। उसको यहाँ पे P पॉइंट के साथ जो स्मॉल पोर्शन कट किया उसकी वैल्यू हमारे पास है R, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं, ये है φ1, ये है φ2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एंगल है ये 90 का, तो इट मीन्स ये भी 90 है, तो इस साइड हमारे पास कितना एंगल आएगा, 90 माइनस थीटा, ओके। तो सेम फार्मूला यूज करेंगे जो पहले कर चुके हैं, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, साइन क्या आएगा यहाँ पे, ये 90 माइनस थीटा, तो dB हमारे पास क्या है, -φ2 से φ1, ये वाले दोनों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL, साइन 90 इंटू माइनस थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा, ये आपने ऑलरेडी मैथ्स में किया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कॉस थीटा निकालें इस डायग्राम से, तो क्या आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है A अपॉन R, तो R क्या आया, A अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो tan थीटा की भी निकालते इसी तरह से, tan थीटा क्या आएगा, L अपॉन A, ठीक है। L इक्वल टू A इंटू tan थीटा, और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे DL चाहिए, तो इंटीग्रेशन कर देंगे DL अपॉन D थीटा इक्वल टू A सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो DL हमारे पास क्या आया, A सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू D थीटा। पुट दीज टू वैल्यूज इन दिस फर्स्ट इक्वेशन, -φ2 से φ1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IA सेकेंड स्क्वायर थीटा D थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन A स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से हमारे पास कॉमन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I अपॉन A, ठीक है, बाकी कैंसिल हो गए हमारे पास। तो क्या रह गया हमारे पास, -φ2 से क्या रह गया अंदर, कॉस थीटा D थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, तो ये हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद साइन थीटा, और क्या है -φ2 टू φ1, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, क्या वैल्यू फिल होगी, साइन थीटा इंटू φ1 माइनस साइन इंटू -φ2। साइन में क्या, अगर नेगेटिव थीटा के अंदर हो तो वो वैल्यू क्या है, बाहर आ जाती है, सिर्फ साइन की बात कर रही हूँ मैं, तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A इंटू साइन φ1, अगर ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस साइन φ2, ये हमारा आ गया ये फॉर्मूला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।